हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स विद पन्ने सर। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मैंने आपको हल करने की विधियां बता दी थी। विलोपन विधि से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बिना हल किए आप कैसे जानेंगे कि इसका हल कैसा होगा, उसके हल के जो लक्षण है वो कैसे होंगे। तो मान लीजिए कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करता है, आप जानते हैं। तो निम्न स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि मान लीजिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा होता है कि a1 अपॉन a2 वो बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक, मतलब केवल एक अगर हल हो तो उसको अद्वितीय हल कहा जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो रैखिक समीकरण है ये हमेशा एक रेखा रिप्रेजेंट करती है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि x और y में एक घात का समीकरण है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेखा। तो ये एक रेखा रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे ये एक रेखा रिप्रेजेंट कर रही है और इसका केवल एक हल है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों समीकरण, जो दोनों रेखाएं हैं, एक दूसरे को ऐसे एक ही बिंदु पे काट रही होंगी, केवल एक बिंदु पे काट रही होंगी यहाँ पे। इसलिए इस समीकरण युग्म का जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, ठीक है ना। एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही होंगी। तो बिना हल किए हम जान जाएंगे, जैसे x और y का मान निकाले बिना ही हम जान जाएंगे कि इस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, x और y का केवल एक मान होगा। अगर ऐसा आता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अभी हम आगे उदाहरण लगवाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे। नंबर 2, अच्छा, ऐसे समीकरण युग्म को जो है हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म जहां हल निकल रहा है, इस जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका हल एक मिल रहा है, एक सिंगल हल, इसलिए इसको संगत समीकरण युग्म कहा जाता है। ऐसे अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए, मतलब तीनों बराबर हो जाए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हो जाए, तो इस समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे, एक से अधिक कई हल होंगे, ठीक है ना। जितना चाहे उतना हल निकलता चला जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो उसके अनेक हल होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये जो रेखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये जो रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, अगर ऐसा हो जाए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये दोनों रेखाएं जो है वो समपाती हो जाती हैं, कॉन्साइड कर जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं। ऐसे कि ये जो पहली रेखा है उसी पे दूसरी रेखा भी होगी, इसी पे दूसरी रेखा भी होगी, ठीक है ना। तो जो जो बिंदु इस रेखा पे है वही बिंदु दूसरे रेखा पे भी है, इसलिए ये भी दोनों को संतुष्ट करेगा ये बिंदु। ऐसे यहाँ भी ये बिंदु, ये रेखा अनंत बिंदु से मिलकर बनी होती है, तो सारे के सारे बिंदु अगर इस रेखा पे है तो उस रेखा पे भी है, तो दोनों के हल होंगे। ऐसे ही ये बिंदु भी उसका हल होगा, ये भी, तो इस तरह से इसके अनेक हल होंगे। तो अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आता है, तो आप जानिएगा कि इसके अनेक हल होंगे। चूंकि इसके हल हो रहे हैं तो इस समीकरण युग्म को भी क्या कहा जाता है? संगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म, ठीक है। आगे हम बताएंगे अभी असंगत समीकरण युग्म कब होगा। तो यदि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, लेकिन a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर है, अगर ऐसा हो जाए तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब एक रेखा अगर ये है, ऐसे है, तो दूसरी जो रेखा होगी इसी के समानांतर होगी,
ठीक है ना। इसी के समानांतर होगी तो आप जानते हैं कि समानांतर रेखाएं एक दूसरे से कहीं आगे पीछे बढ़ाए जाने पे कहीं मिलती नहीं है, तो ये रेखाएं दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो ऐसे समीकरण युग्म को क्या कहा जाता है, असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाऊंगा। आप इन बातों को ध्यान पूर्वक जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड परीक्षा में हो सकता है इसमें से 2 नंबर पूछ ले। बच्चों, एक उदाहरण मैंने लिखा है कि रैखिक समीकरण युग्म 5x - 8y + 1 = 0 तथा 3x - 24y5y + 3y5 = 0 कि पूछ रहा है कि इसके अद्वितीय हल हैं या बहुत सारे हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। ये बताना है हमें कि इसके कैसे हल होंगे। तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी इसके पहले कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसको हम लिख लेंगे, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म लिख लेंगे। ये 5x - 8y + 1 = 0 तथा 3x - 24y5y + 3y5 = 0। तो हमारा ये क्या है, a1x + b1y + c1 और ये a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ से ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो a1 बराबर कितना हो गया 5, b1 बराबर कितना हो गया -8, चिन्ह का ध्यान देंगे, ठीक है। और c1 बराबर कितना हो गया 1। ऐसे यहाँ पे a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और b2 कितना हो जाएगा -24/5, ये हमारा b2 हो गया -24/5। और c2 कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें से क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के तो अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर आ रहा है c1/c2 तो अनंत हल, अपरिमित रूप से अनंत हल। और अगर a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 और नॉट इक्वल टू आ रहा है c1/c2 तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो इसके लिए a1/a2 निकालते हैं, फिर b1/b2 निकालेंगे, फिर c1/c2 निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा कंडीशन इसमें होल्ड कर रहा है। पहले निकाले जाए तब a1/a2, a1 कितना है 5 और a2 कितना है 3, तो 5/3 हो गया a1/a2 का मान, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल रहे हैं b1/b2, तो b1 कितना है -8 और बटे में b2 कितना है -24/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, हटा दे रहा है, ये उल्टा हो जाएगा 5/24, तो 8 तरीके 24, ये कितना आया 5/3, ठीक है। तो a1/a2 5/3 आया, b1/b2 भी 5/3 आया। अब c1/c2 निकाल के देखते हैं, c1/c2, c1 कितना है 1 अपॉन c2 कितना है 3/5, तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो ये 5/3। ये देखिए ये क्या हो गया कि a1/a2 जितना आया उतना ही b1/b2 भी आ गया और उतना ही c1/c2 भी आ गया। अतः उपरोक्त से फ्रॉम अबव तीनों आपस में क्या आ गए 5/3 5/3 5/3 तीनों बराबर हो गए। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर हो गए। देखिए तीनों की वैल्यू 5/3 आ गई, तो तीनों बराबर हो गए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 और तीनों बराबर हो गए, यानी कि ये वाला कंडीशन होल्ड कर गया। इसका मतलब ये वाला कंडीशन हो गया, इसका मतलब इस समीकरण के हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है ना, ये वाला कंडीशन हो गया। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अनेक हल होगा, ठीक है ना।
कहीं कोई समस्या हुई हो अगर आपको समझने में, तो मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लाया हूं कि लेम्डा के किस मान के लिए युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं होगा। सवाल में कह रहा है कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो लेम्डा का मान बताइए। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है तो कंडीशन कौन सी है? कोई हल नहीं है, ये वाला तीसरा, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये तीसरा वाला होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम a1 की वैल्यू निकालेंगे, तो लिख दे रहे हैं दिए गए युगपत समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन से हैं जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है। एक यहाँ है, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम छाप के चले आइए परीक्षा में 4 नंबर, ठीक है, एकदम छाप दीजिए बराबर 35। तो यहाँ से ये हमारा a1 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट a1 बराबर x का गुणांक कितना है 1, तो 1 हो गया। a2 b1 कितना हो जाएगा, y का गुणांक 2, और c1 जो होता है अचर पद होता है जिसमें x और y ना हो, वो कितना है 70। ऐसे ही a2 इस वाले का देखेंगे, ये कितना है 2, b2 ये कितना है लेम्डा, y का गुणांक b2 होता है और क्या लेम्डा, और अचर पद यहाँ कितना है 35, तो ये हो गया हमारा c2 वो कितना है 35। सवाल में ही कहा है चूंकि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है, इसलिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, यहाँ से लिख दिया मैंने। a1 की वैल्यू कितनी है 1/2 और a2 की वैल्यू 2 थी, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की वैल्यू क्या है बटे में लेम्डा और नॉट इक्वल टू c1 कितना है 70 और बटे c2 कितना है 35, ठीक है ना। ये 70-35 है, दोनों बराबर अगर हो जाएगा तो अगर ये तीनों बराबर हो जाता तो अनंत हल होते हैं, तो बराबर नहीं है, कह रहा है ना कि कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो ये वाला तो बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ से हो गया हमारा 1/2 बराबर 2 लेम्डा और बराबर नहीं है 35 दूनी 70, यहाँ से हो गया, या यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, जो बराबर है उसको ले ले रहे हैं, 1/2 बराबर 2 लेम्डा, या तिरछा गुणा कर देंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो लेम्डा बराबर 2 2 जा 4, तो लेम्डा का मान पूछा था जिससे इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, उसकी वैल्यू आ गई 4। बच्चों आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करिएगा, कहीं कोई समस्या होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको आपकी जो भी समस्या जो भी डाउट है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।